अगर दोस्तों यहां पर मैं सीआरपीएफ की बात करूं तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसका गठन कब हुआ। अगर गठन हुआ है तो दोस्तों किसकी सिफारिश पर हुआ है। दूसरा प्रश्न किसकी सिफारिश पर हुआ है। तीसरा प्रश्न बनता है इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे, क्या थे इसके प्रथम जो अध्यक्ष बोलते हो आप, जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसे क्या बोला जाता है, महानिदेशक। तो इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे। अगला प्रश्न आता है कि इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, क्या है वर्तमान महानिदेशक। इसकी दोस्तों अकादमी कहां है, क्या है इसकी अकादमी कहां है। दोस्तों जब इसका गठन किया गया था तो किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, बहुत सारे प्रश्न हैं, आइए देख लेते हैं। तो गठन तो मैं आपको बता देता हूं, इसका गठन हुआ था 1939 के अंदर। तो याद रखिएगा सीआरपीएफ का गठन कब हुआ है। सीआरपीएफ का गठन तो 1939 के अंदर हुआ, 1939 बिल्कुल जवाब भी आ चुके हैं। क्या बात है, बहुत शानदार बता रहे हो कि सर 1939 के अंदर इसका गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, किसकी सिफारिश पर हुआ दोस्तों, 1936 के अंदर। 1936 के अंदर अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी थी, कौन सी थी दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी। कौन सी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी। इसके प्रस्ताव पर, इसके दोस्तों क्या, इसके प्रस्ताव पर ही इसका गठन किया गया था। अब सबसे बड़ी बात आती है इसका गठन क्यों किया गया। तो याद रखें उस समय दोस्तों क्या होती थी, उस समय रियासतें होती थी। तो रियासतों में, याद रखिएगा, रियासतों में राजनीतिक अशांति व आंदोलनों पर नियंत्रण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नियंत्रण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आइए बात करते हैं किसकी प्रथम महानिदेशक की। तो याद रखिएगा प्रथम महानिदेशक कौन है, वीजी कानेतकर। कौन है प्यारे दोस्तों, तो याद रखना वीजी कानेतकर इसके प्रथम महानिदेशक, कानेतकर। अब बात आती है वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है इसके कुलदीप सिंह। वर्तमान में कौन है प्यारे दोस्तों, इसके वर्तमान महानिदेशक है कुलदीप सिंह। और अभी मैंने आपको अकादमी तो अभी बताई थी कि इसकी अकादमी कहां है, कादरपुर के अंदर है। और कादरपुर कहां पड़ता है, हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये हमने सीआरपीएफ से संबंधित जितनी भी बातें थी वो सारी बातें आपके सामने रख दी है। खास तौर पर आपको यही चीजें याद रखनी है प्यारे दोस्तों, सारी बातें आपको मैंने बता दी, इसे नोट कीजिएगा। फिर मैं आईटीबीपी के बारे में भी आपके सामने बातें रखने वाला हूं। हाँ, वर्तमान में, करंट में वर्तमान महानिदेशक कौन है, कुलदीप सिंह है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, यहां पर एक चीज और बता देता हूं, सीआरपीएफ सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। नोट करके बता देता हूं, नोट करके यहां पर लिख देता हूं, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल। क्या दोस्तों, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपने एक नाम सुना होगा, अभी हाल ही में पिछला महीना निकला है, अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में 21 तारीख को आपने सुना होगा पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया था। आपने सुना होगा 21 अक्टूबर को निकला था पुलिस स्मृति दिवस। वो दोस्तों सीआरपीएफ की याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 के अंदर, दोस्तों 1959 की बात है, 21 अक्टूबर की, तो लद्दाख के अंदर चीनी सैनिकों ने दोस्तों क्या किया, छुप कर जो सीआरपीएफ के जवान थे उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके अंदर हमारे 10 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों याद रखिएगा, उसी 21 अक्टूबर के ऊपर 10 जवान शहीद हुए, इसलिए हमने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस बनाना शुरू कर दिया। यह भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो यह मैंने आपको बता दिया, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अब मैं बात करता हूं किसकी प्यारे दोस्तों, आईटीबीपी की। किसकी बात करता हूं दोस्तों, आईटीबीपी की। आईटीबीपी में हमें सबसे पहले वही देखना है, गठन दोस्तों। दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि ये कहां तक दोस्तों, ये कहां पर ये सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, उद्देश्य यहां पर हम देख लेंगे। तीसरे की बात करूं तो वर्तमान महानिदेशक, और देखें क्या देखेंगे, वर्तमान महानिदेशक देखने वाले हैं, वर्तमान महानिदेशक। तो आइए देख लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। सबसे पहले गठन की बात आती है, तो गठन में बताना चाहूंगा 24 अक्टूबर सन 1962 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर सन 1962 को इसका गठन हुआ था। उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों याद रहे, लद्दाख से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश तक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत और चीन की सीमा है, भारत प्लस जो चीन की सीमा है,
इसकी सुरक्षा करना, इसकी क्या करना प्यारे दोस्तों, इसकी सुरक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए बात करते हैं वर्तमान महानिदेशक की। तो इसके वर्तमान महानिदेशक है संजय अरोड़ा। कौन है प्यारे दोस्तों, इसके वर्तमान महानिदेशक है संजय अरोड़ा। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, इसका दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में भी है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे देश के अंदर एक ही ट्रेनिंग सेंटर और वो भी हरियाणा में, मैं कह रहा हूं इसका एक ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों हरियाणा के अंदर है। वैसे इसके काफी ट्रेनिंग सेंटर जिनमें से एक हरियाणा में है, और वो कहां है, भानु के अंदर है। और भानु कहां पड़ता है, पंचकुला के अंदर पड़ता है। भानु नामक स्थान कहां है, पंचकुला के अंदर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल की। किसकी बात करते हैं, सीमा सुरक्षा बल। ये सीमा सुरक्षा बल क्या है, ये बहुत ज्यादा दोस्तों परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आज हम दोस्तों राजस्थान से मैं क्लास ले रहा हूं, आप सभी को पता है, जोधपुर से। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो निकट ही पाकिस्तान की बाउंड्री है, और हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है, सीमा सुरक्षा बल ही कर रहा है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो सीमा सुरक्षा बल है दोस्तों, जो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, सॉरी पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, यहां पर जो पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, उस बाउंड्री के ऊपर पहरेदारी करने का या पाकिस्तानियों से हमारी सुरक्षा करने का कार्य दोस्तों कौन कर रहा है, सीमा सुरक्षा बल करता है। आइए बात करता हूं दोस्तों इसके गठन की, और इसके बाद में बात हम किसकी करेंगे दोस्तों, गठनकर्ता की। मतलब इसके संस्थापक कौन रहे, गठनकर्ता कौन रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बहुत सारी यहां पर बातें बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गठन कब हुआ है, तो गठन का मैं आपको बता देता हूं। इसका गठन दोस्तों 1 दिसंबर को हुआ है। कब हुआ है, याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन हुआ है। अब आपसे पूछेगा इसका गठन किसने किया, तो बता देना के.एफ. रुस्तम जी ने इसका गठन किया है। किसने किया है, के.एफ. रुस्तम जी ने किया है। के.एफ. रुस्तम जी ने इसका गठन किया है। क्या बात है, एक बच्चे का जवाब आ रहा है। इसे पहले असम राइफल्स के नाम से जानते थे, किसे, आईटीबीपी को। हाँ, असम राइफल्स जो आप बोल रहे हो, असम राइफल है पुरानी, गुरुजी अरे पुरानी असम राइफल नहीं है प्यारे दोस्तों, असम सबसे पुरानी तो ये है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से ना। आप देखिएगा, मेरी बात सुनिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। मानना नहीं है कि मुझे भी लगती है शायद, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना। अपने पास मोबाइल है, भगवान की दया से माता पिता ने एंड्रॉइड फोन लेकर दे रखे हैं, उनमें सर्च मारे डायरेक्ट, बस इतना लिखना है असम राइफल्स, आईटीबीपी, या दोस्तों हम कह सकते हैं क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया सीआरपीएफ। तो ये शब्द लिखकर सर्च मारे, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहां पर आप देखें। कोई चिंता की बात नहीं है, हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। स्पष्ट सी बात है, क्लियर करें, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सीमा सुरक्षा बल की बात कर रहा हूं। गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ। गठनकर्ता कौन है, के.एफ. रुस्तम जी है। अब दोस्तों सीमा सुरक्षा बल का गठन क्यों किया गया, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, 1965 के अंदर, 1965 से पहले की बात करूं, 1965 से पहले जो हमारी राजस्थान गुजरात की जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ लगती है, इसके ऊपर पहरेदारी करने का कार्य कौन करता था प्यारे दोस्तों, गुरुजी असम राइफल 1835 में बनी थी, कछार लेवी नाम था। अरे कछार लेवी नाम तो था, लेकिन इसका असम राइफल्स नाम कब आया, ये चीज देखिए ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि 1965 से पहले बात करूं तो हमारी जो ये पाकिस्तान वाली बाउंड्री है, हमारी राजस्थान गुजरात के साथ लगती है पाकिस्तान वाली, याद रखिए इसके ऊपर सुरक्षा या पहरेदारी करने का कार्य करता राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन करता था। लेकिन एक बार पाकिस्तानियों ने हमला किया और हमें वहां पर क्या होना, चित होना पड़ा। हमारे ऊपर दोस्तों पाकिस्तानी भारी हो गए, इसलिए भारत सरकार ने यह सोचा कि क्यों न हम एक ऐसी बटालियन बनाए जो पूर्ण रूप से तैयार रहे हमेशा दोस्तों। तो याद रहिएगा अच्छे तरीके से, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद इसका गठन किया गया था प्यारे दोस्तों, और कौन सी थी वो, सीमा सुरक्षा बल।